हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम चैनल। लेट्स गेन नॉलेज एंड अपडेट आवरसेल्फ। आज के इस वीडियो को मैंने नाम दिया है वॉर ऑफ द फिस्ट। जी हाँ, इस बार गलवान वैली जो जे.एंड.के में लद्दाख का जो क्षेत्र है वहाँ पर इंडियन और चाइनीज ट्रुप्स के बीच में लड़ाई हुई है। लेकिन उस लड़ाई में यहाँ पर बंदूकों तोपों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ है। यहाँ पर हाथों से रॉडों का इस्तेमाल, पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। तो इसीलिए इस वीडियो का नाम मैंने दिया है वॉर ऑफ द फिस्ट। फिस्ट ऑफ फ्यूरी नहीं है, ये वॉर ऑफ द फिस्ट है। बिकॉज पूरा इंडिया जो है इस बार चाइना से बहुत नाराज हो चुका है, क्योंकि जो उसकी जो नीति है 50-60 सालों से जो ये करता आ रहा है, इंट्रूशन जो करता आता है हमारे धरती पे और तंबू लगा के बैठ जाता है और हमारी ज़मीन को हथिया लेता है। आई थिंक कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इस बार लास्ट होना चाहिए। मैं इस वीडियो को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट हैपेंड, आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर हुआ क्या है, ठीक है। और why is China doing this, and the third one is what should India do now. तो let's move on the first topic. तो what happened, तो यहाँ पर हमारे जो 20 इंडियन सोल्जर्स जो हैं, जिसमें एक कर्नल रैंक के जो अधिकारी थे, यहाँ पर मारे गए हैं। किसमें? एक फिजिकल स्कर्मिश हुआ था यहाँ पर, ठीक है, हाथापाई हुई थी यहाँ पर चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स के बीच में। कहाँ पर हुआ है? गलवान वैली रीजन में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गलवान वैली रीजन है और ये LAC पर मौजूद है। इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स को हम लोग LAC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि ये जो है डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। यहाँ पर कोई भी देश एक प्रकार से स्थायी सीमा को नहीं बता सकता, इसीलिए एक्चुअल मान लिया जाता है कि यहाँ से मेरी शुरू होती है और यही एक डिस्प्यूट का कारण बनता है। तो यहाँ पर लगभग कुछ समय से यहाँ पर जो डिस्प्यूटेड साइट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये है गलवान वैली, ठीक है, ये है हॉट स्प्रिंग्स और ये है पेंगोंग लेक। ये 3 जो हैं कुछ महीनों से बहुत बड़े डिस्प्यूटेड साइट यहाँ पे बन चुके हैं और ये जो घटना अभी घटी है ये गलवान वैली में घटी है, ठीक है। और ये जितना भी जो क्षेत्र है ये लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटेड यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और चाइना ने यहाँ पर LAC को क्रॉस करके इन क्षेत्रों में अपने तंबू गाड़े हैं। अभी हाल ही में पेंगोंग सो लेक जो है यहाँ पर भारत जो है वो पेट्रोलिंग करता था फिंगर नंबर 4 से लेके 8 तक, लेकिन जो चाइनीज ट्रूप्स हैं उन्होंने भारत को फिंगर 4 पे रोका, वहाँ पे अपने स्ट्रक्चर्स जो हैं खड़े करे और हाथापाई की गई हमारे इंडियन सोल्जर्स के साथ में, तो जो कि बहुत ही गलत एक है। और जो चाइनीज सोल्जर्स जो हैं वो फिंगर 3 तक आते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए, तो बहुत ही बड़ा डिस्प्यूटेड एक साइड ये बन चुका है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा यहाँ पे देखते हैं कि और क्या क्या इसके अंतर्गत हुआ है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लास्ट टाइम ऐसी कैजुअलिटी कब हुई थी। वो हुई थी 1975 में हुई थी, तुलुंगला में हुई थी। जो अरुणाचल प्रदेश का ये एक क्षेत्र है, यहाँ पर 4 असम राइफल्स के जो सोल्जर्स जो थे उनको एम्बुश्ड किया गया था जब वो अपने क्षेत्र पे पेट्रोलिंग कर रहे थे। और यहाँ पर भी जो चाइनीज सोल्जर्स जो हैं वो LAC को क्रॉस करके आते हैं और हमारे 4 जवान शहीद हो जाते हैं। यहाँ पर जो उनकी बॉडी जो है वो 8 दिनों के बाद में रिकवर की जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 इंसिडेंट्स और हुए हैं, जैसे डोकलाम में ये इंडिया, भूटान और चाइना का यहाँ पर ट्राई जंक्शन है। इस मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा, यहाँ पे ये रहा ट्राई जंक्शन, ठीक है। तो ये डोकलाम एरिया है और यहाँ पे 73 डेज का फेस ऑफ हुआ था इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के सामने, आमने सामने हुआ था। और यहाँ पर चाइनीज जो सोल्जर्स हैं इन्होंने परमानेंट रोड बना दी थी और वो LAC को क्रॉस करके अंदर आ रही थी, ठीक है। लेकिन इंडियन सोल्जर्स भी पीछे हटे नहीं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा उनको जवाब दिया और पूरी यहाँ पे आर्मी उन्होंने खड़ी कर दी। तो 73 डेज के बाद में फेस ऑफ कंप्लीट हुआ था। उसके बाद 2013 में डीपसैंग वैली जो है, अगेन जो लद्दाख रीजन में जो है, यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी के अंदर 19 किलोमीटर LAC की जो अंदर जो चाइनीज सोल्जर्स थे वो अंदर आ गए थे और यहाँ पर उन्होंने अपने परमानेंट स्ट्रक्चर्स तंबू खड़े कर दिए थे। इंडियन सोल्जर्स ने भी उनको बहुत अच्छा जवाब दिया और लास्ट में उनको वापस जाना पड़ा। लेकिन आज अगेन मंडे को, अभी हाल ही में यहाँ पर हमारे सोल्जर्स की यहाँ पर डेथ हो रही है, उनको शहीद होना पड़ रहा है। तो लास्ट टाइम 1975 में कैजुअलिटी हुई थी। अब आप इस पिक्चर के द्वारा देखेंगे जो रेड जो पोर्शन है ये डिस्प्यूटेड साइट्स हैं, ठीक है। अब जो डिस्प्यूटेड एरिया जो है LAC जो है 4000 किलोमीटर लंबा एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्प्यूटेड साइट्स हैं। अब ये जो देखिए, इनको 3 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। ये है ईस्टर्न सेक्टर, ये है सेंट्रल सेक्टर और ये है वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर जो है लद्दाख का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता है। ये वाला पोर्शन जो है अक्साई चीन के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सारा जो क्षेत्र जो चाइना ने 1962 के बाद जो कब्जाया है वो अक्साई चीन कहलाया गया और ये
1570 किलोमीटर यहाँ पे पूरा लंबा इसका लेंथ है। सेंट्रल सेक्टर जो है ये उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पर भी 545 किलोमीटर का डिस्प्यूटेड साइड है। ईस्टर्न सेक्टर में चाइना जो है पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र मानता है और 1914 में यहाँ पर एक तिब्बतियन अथॉरिटीज़ और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में समझौता हुआ था। इस लाइन को मैकमोहन लाइन कहा गया था। चाइना ने कभी मैकमोहन लाइन को स्वीकार नहीं किया, वो इसको एलएसी का पार्ट मानता है और पूरा अरुणाचल वो अपने अंतर्गत मानता है। ये वो डिस्प्यूटेड साइट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए व्हाई इज चाइना डूइंग, देखिए चाइना ये सब क्यों कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 1962 की जो लड़ाई हुई थी 20 अक्टूबर 1962 में हुई थी और वो भी गलवान वैली से शुरू हुई थी। अब गलवान वैली में यहाँ पर हमारे इंडियन सोल्जर्स के जो तंबू जो थे उनको घेर लिया गया था चाइनीज सोल्जर्स के द्वारा और अंत में उनको उन्होंने बारूद से गोलियों से उड़ा दिया था और यहीं से आपका जो 1962 की जो लड़ाई है वो शुरू हो जाती है। चाइना जो है मेनली इन 4 कारणों से बड़ा परेशान हो चुका है। सबसे पहले ये है बिल्डअप ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर नियर दी एलएसी। अब क्योंकि चाइना ने अपने एलएसी के अपने साइड में तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, रोड्स बना ली हैं, बड़े बड़े यहाँ पे पोर्ट्स बना लिए हैं, लेकिन अब भारत अब उतनी ही तेजी से जब अपने क्षेत्र में कर रहा है तो उसको बड़ी परेशानी हो रही है। तो इंडिया ने भी अब यहाँ पर उसको मैच करने के लिए रोड्स का निर्माण कर दिया है। अभी हाल ही में जो दौलत बेग ओल्डी की तरफ जो रोड जा रही है, ठीक है, स्कर्दू से यहाँ पर जो डीबीओ की तरफ रोड बन रही है उससे चाइना को काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि ये जो रोड्स बन रही हैं ये 9 से 10 किलोमीटर नियर टू दी एलएसी हैं। उसके बाद भारत जो है गलवान नदी के ऊपर एक ब्रिज तक बना रहा है जिससे सोल्जर्स की मूवमेंट जो है इस क्षेत्र में बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्डअप के होने के कारण चाइना बड़ा परेशान हो चुका है क्योंकि वो ये मानता है कि सारा लद्दाख का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है और वो उसको हथियाने में बड़ा असक्षम महसूस कर रहा है। इसीलिए अभी हाल ही में पेंगोंग सो लेक में उसने फिंगर 4 पर आके इंडियन सोल्जर्स को रोक दिया। पेंगोंग सो लेक देखिए ये कुछ इस प्रकार से है, कोशिश करता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करने की, ठीक है। भारत इतना क्षेत्र जो है ये कम से कम 135 किलोमीटर लंबा एक लेक है जिसका 2/3 एरिया जो है चाइना कंट्रोल करता है। यहाँ पे फिंगर्स हैं, फिंगर्स 8 तक जो है पेट्रोलिंग होती है। भारत 4 से लेके 8 तक पेट्रोलिंग करता है, ठीक है। लेकिन इस बार यहाँ पर ये डिस्प्यूटेड साइट होगा, जब आप उसको मैप में देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। यहीं पे यहाँ पर फिर से फिस्ट वॉर हुई थी इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में। तो इन वजहों से चाइना जो है बड़ा परेशान हो चुका है क्योंकि इंडिया जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, चाहे वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसने खड़े कर दी हों और फाइटर जेट्स उसने बॉर्डर्स पे खड़े कर दी हों, तो उसकी विस्तारवाद की जो नीति है उसको रोकने में भारत जो है बड़ा सक्षम हुआ है। अब उसके बाद व्हाट शुड इंडिया डू नाउ, भारत यहाँ पे क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले तो भारत को ये जो इंसिडेंट हुआ है इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, पता लगाना चाहिए इसमें गलती कहाँ से थी और क्या क्या कारण थे इसको होने के। उसके बाद यहाँ पर भारत को एक एग्रेसिव अब जो है रूप अपनाना चाहिए। 50 साल से भारत जो है शांति की पहल करता आ रहा है और वो रिक्वेस्ट करता आ रहा है कि भाई आप वापस चले जाओ एलएसी के उस पर, लेकिन चाइना कब तक वो इस शांति को बनाएगा क्योंकि उसको तो भाई अपनी विस्तारवाद की नीति अपनानी है। तो भारत को भी अब यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए और मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि भारत को भी अब एलएसी को पार करके उनके कुछ क्षेत्रों को जीतना चाहिए ताकि आप टेबल पे बैठेंगे तो बराबर इस हाथ ले उस हाथ दे वाला नीति होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स पे आकर ज़रूर आप इस बात का कमेंट करें, ठीक है। उसके बाद भारत को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए चाइना के खिलाफ, अब क्योंकि यहाँ पे कोरोना वायरस महामारी जो है सारे कंट्रीज़ जो हैं चाइना के अगेंस्ट में जा रहे हैं। कुछ $100 बिलियन कर रहे हैं, $200 बिलियन है, मतलब सब अपना एक हर्जाना चाइना के ऊपर थोप रहे हैं। तो बहुत से जो कंट्रीज़ हैं चाइना के खिलाफ जा रहे हैं, तो भारत को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए जिससे चाइना वहाँ पे घिर सके। और उसके बाद है यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑल इंडियन पॉलिटिकल पार्टी शुड यूनाइट, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसा देख पाना कि हमारे इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपनी गंदी राजनीति छोड़कर एक मंच पर आ सके। तो मेरा आग्रह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ देश की पहले सोचे बाद में अपनी सोचे, क्योंकि देश सुरक्षित होगा तभी आप सुरक्षित है, ऐसा मेरा मानना है। और आप सबको क्या लगता है कि यहाँ पर चाइना ने जो किया है वो गलत है, और अगर गलत है तो भारत के क्या क्या यहाँ पर स्टेप्स होने चाहिए।